आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे। भारतीय पुलिस सेवा में मैंने 22 वर्ष दिए हैं और उसी के नाते आज का जो हमारा प्रेस ब्रीफिंग है वो इससे रिलेटेड है कि कैसे झारखंड में ब्यूरोक्रेसी के सीनियर लेवल में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो एक्शन होनी चाहिए वो हो नहीं रही। पिछले जो समाचार पत्रों में, आपके समाचार पत्रों में, न्यूज पोर्टल्स में लगातार ये खबरें आ रही हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक्शन के बाद राज्य के कई वरीय ब्यूरोक्रेट्स उनके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के घेरे में है। इस राज्य का निर्माण आपके और हमारे पुरखों ने खून पसीना लगा करके, शहादत दे करके माननीय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से ये राज्य बना। और तब हम लोगों ने यही सोचा था कि ये राज्य जो कि मिनरल से भरपूर है, खनिज और फॉरेस्ट की संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज इतना ज्यादा है कि अब ये रुकेगा नहीं। मुझे उन ब्यूरोक्रेट्स जिनकी जिम्मेवारी है कि इस राज्य को विकास के पटरी पे ले चले, सरकार के लिए एक बड़ा सपोर्ट बेस बने, और ऐसे अगर जिम्मेदार अधिकारी बड़े मैग्नीट्यूड के करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो इस राज्य का और इस राज्य के वासियों के लिए बहुत नुकसान है। और इसी बात से मैं विचलित होके कल मैंने मुख्य सचिव महोदय को एक पत्र लिखा है, वो आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। उसमें जो मोटी बातें वही लिखी है कि जो स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी, जिसे स्टील फ्रेम कहा जाता है, उसमें अगर जंग लग जाए और घुन लग जाए वो तो पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा हरभरा। मुझे दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है कौन कौन से IAS अफसर्स जेल में हैं और किनके इन्वेस्टिगेशन ED के द्वारा किया जा रहा है। समाचार पत्रों में आप और हम रोज देख रहे हैं। चिंता इस बात की है, और जब हम लोगों ने जब हम लोगों ने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था तो हम लोगों को सिखाया जाता कि कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अपनाइए आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको शाबाशी दें, रिवॉर्ड दें, और जो गलत काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं उनको स्टिक चलाइए, उनको एक्शन। ED के द्वारा बड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो उन्होंने अपने इंक्वायरी में जो इकट्ठे किए, मटेरियल्स इकट्ठे किए, वो पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार को भेजा, उन्होंने उनके साथ शेयर किया है। और PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 6(2) है, ये ED को मैंडेट करता है कि ऐसा अगर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है, तो उस पर लॉजिकल एक्शन हो और लॉजिकल एंड की तरफ वो बढ़े। उस इंफॉर्मेशन को आप शेयर कीजिए दूसरे एजेंसीज के साथ या गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस पर इमीडिएटली एक्ट करें। तो इतना कुछ मटेरियल पाने के बावजूद पिछले कई दिनों से ये सरकार चुप्पी बांधे हुए है, कोई एक्शन उनका नहीं हो। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि वैसे अधिकारी जो बड़े करप्शन में इन्वॉल्व हैं
और उन पे वो एक्शन, टाइमली एक्शन नहीं हो रहा है, तो इससे उनका मन और बढ़ रहा है। उनके नीचे के जो मातहत हैं उनको भी लग रहा है कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ खबरों में, समाचार में आने के बाद तो हम लोगों को कौन रोकेगा। दूसरी बात,